भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और शहादतों की गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब की धरती पर जो घटना घटी, उसकी मिसाल विश्व इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। यह कहानी केवल दो मासूम बच्चों, बाबा जोरावर सिंह जिनका आयु लगभग 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह जिनका आयु लगभग 7 वर्ष था, उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है। यह कहानी है अत्याचार की पराकाष्ठा और धैर्य की असीम गहराई की। यह दास्तान है उस वैचारिक दृढ़ता और आत्मसम्मान की जिसने मुगल सल्तनत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। एक इतिहासकार के रूप में जब हम अतीत की परतों को हटाते हैं तो सरहिंद की खूनी दीवारों से निकलती आवाजें आज भी रूह को झकझोर देती हैं। यह दस्तावेज उस महान बलिदान को समर्पित है जिसे सिख इतिहास में साका सरहिंद के नाम से जाना जाता है। यह गाथा उस द्वार में आकार लेता है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता अपनी चरम सीमा पर थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत का सामाजिक और राजनीतिक तानाबाना बुरी तरह चरमरा गया था। औरंगजेब ने एक देश एक धर्म की नीति अपना रखी थी, जिसके तहत गैर मुस्लिम आबादी, विशेषकर हिंदुओं और सिखों पर अकथनीय अत्याचार किए जा रहे थे। इस अंधकारमय युग में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में खालसा पंथ जुल्म के खात्मे और धर्म की रक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हुआ। 1699 की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में खालसा की सृजना ने भारत के दबे कुचले लोगों में एक नई रूह फूंक दी थी। इस स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लहर ने पहाड़ी राजाओं और मुगल हुकूमत की नींद हराम कर दी थी, जिससे इतिहास के सबसे भीषण संघर्षों में से एक की नींव पड़ी। इस कहानी में हम बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी लासानी मीन्स अद्वितीय शहादत की यात्रा का सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह यात्रा आनंदपुर साहब के किले के सुरक्षित वातावरण से शुरू होकर सरसा नदी के तट पर परिवार के विछोह, गंगू की रसोई के धोखे, मोरिंडा की कोतवाली के अंधेरे, सरहिंद के ठंडे बुर्ज की ठिठुरन और अंत में फतेहगढ़ साहब की खूनी दीवार तक जाती है। हम न केवल घटनाओं का वर्णन करेंगे बल्कि उन परिस्थितियों, मनोविज्ञान और दूरगामी प्रभावों का भी विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस शहादत को अमर बना दिया। लेकिन हर बार की तरह इनकी भी कहानी इनके बचपन से स्टार्ट करते हैं तो बात है 17वीं शताब्दी के अंत तक। आनंदपुर साहब, जिसका शाब्दिक अर्थ है आनंद का शहर, केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक विचारधारा का केंद्र बन चुका था। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित यह शहर गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाया गया था और उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में यह सिख संप्रभुता का प्रतीक बन गया था। यहाँ आध्यात्मिक उपदेशों के साथ साथ शस्त्र विद्या का अभ्यास भी निरंतर चलता था। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना ने सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी, जिसमें जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर सभी को एक समान सिंह और कौर की पहचान दी गई। इस नई व्यवस्था ने पहाड़ी राजाओं जैसे कि बिलासपुर के राजा भीमचंद और अन्य पड़ोसी हिंदू राजाओं को भयभीत कर दिया। उन्हें डर था कि गुरु साहिब का बढ़ता प्रभाव और सभी जातियों की समानता का सिद्धांत उनकी सामंती सत्ता और सामाजिक वर्चस्व के लिए खतरा बन जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप पहाड़ी राजाओं ने ईर्ष्या और भय के कारण गुरु साहिब के खिलाफ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का जन्म ऐसे समय में हुआ जब चारों ओर युद्ध और संघर्ष के बादल मंडरा रहे थे। उनका पालन पोषण आनंदपुर साहब के उसी वातावरण में हुआ जहां एक ओर गुरुबाणी का कीर्तन होता था तो दूसरी ओर तलवारों की खनखनाहट गूंजती थी। जहां बाबा जोरावर सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के तीसरे पुत्र, जिनका जन्म 1696 ईस्वी में हुआ, वहीं बाबा फतेह सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र, जिनका जन्म 1699 में हुआ। इनकी माता जीतो जी और दादी माता गुजरी जी ने उन्हें बचपन से ही निर्भयता और धर्म पर अडिग रहने की शिक्षा दी थी। उन्हें अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, जो कि 1675 में हुआ था, उनकी कहानियां लोरी के रूप में सुनाई जाती थीं, जिसने उनके कोमल मनों में बलिदान के संस्कार भर दिए थे। जब पहाड़ी राजा अकेले गुरु साहिब को हराने में असफल रहे तो उन्होंने 1704 में मुगल सम्राट औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब, जो दक्षिण भारत में मराठों के साथ युद्ध में व्यस्त था लेकिन उत्तर में सिखों की बढ़ती ताकत से चिंतित था, उसने तुरंत लाहौर और सरहिंद के गवर्नरों को आदेश जारी किए। सरहिंद का गवर्नर वजीर खान सिखों के प्रति विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण था। जहां मई 1704 में मुगल शाही सेना और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने आनंदपुर साहब को चारों तरफ से घेर लिया। यह इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। जहां मई 1704 में शुरू हुआ, यह सीज लगभग 7-8 महीने तक चला।
वजीर खान और पहाड़ी राजाओं की रणनीति स्पष्ट थी। सीधी लड़ाई में भारी नुकसान से बचने के लिए किले की भोजन पानी की आपूर्ति को काटकर सिखों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। किले के बाहर लाखों की संख्या में दुश्मन फौज थी, जबकि अंदर कुछ हजार सिख योद्धा। इतिहासकार बताते हैं कि स्थिति अत्यंत भयावह हो गई थी कि अन्न का भंडार समाप्त हो गया था, पानी के स्रोतों पर पहरा बैठा दिया गया था। ऐसी स्थिति आ गई कि सिखों को जीवित रहने के लिए पेड़ों की छाल उबालकर और पत्ते पीसकर खाने पड़े। घोड़े भूखे मरने लगे, लेकिन चढ़ती कला के सिद्धांत पर चलते हुए गुरु के सिखों ने हार नहीं मानी। उन्होंने किले से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में दुश्मन के शिविरों पर छापामार हमले किए और रसद लूट कर लाए, जिससे दुश्मन सेना में खलबली मच गई। जब महीने बीत गए और मुगलों को सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। औरंगजेब की तरफ से एक पत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को भेजा गया। कुछ स्रोतों के अनुसार यह पत्र वजीर खान के माध्यम से आया था। इसमें कुरान की कसम खाई गई थी कि यदि गुरु साहिब किला खाली कर दें तो उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी राजाओं ने अपनी पवित्र गाय और गीता की कसम खाई। ये एक कूटनीतिक जाल था। गुरु गोबिंद सिंह जी, जो मानव मनोविज्ञान और शत्रु की फितरत के पारखी थे, इन कस्मों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बाद में जफरनामा में औरंगजेब को लिखा भी कि तुम्हारी कस्मों का कोई मान नहीं है, लेकिन किले के अंदर भुखमरी के हालात, माता गुजरी जी और अन्य सिखों के आग्रह और संभवतः एक व्यापक रणनीतिक योजना के तहत गुरु साहिब ने अंततः किला छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र बदलने की एक रणनीति थी। जहां दिसंबर 1704 की कड़कड़ाती ठंड में गुरु साहिब ने आनंदपुर छोड़ने की तैयारी की, उन्होंने अपना कीमती साहित्य, हथियार और परिवार के साथ 20 से 21 दिसंबर की रात को किले से प्रस्थान किया। यह एक भावुक क्षण था, क्योंकि आनंदपुर साहब सिखों के लिए केवल एक घर नहीं, बल्कि एक स्वर्ग था, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। जैसे ही सिखों का काफिला कीरतपुर साहब से आगे बढ़ा और सरसा नदी के तट पर पहुंचा, दुश्मन ने अपनी सारी कस्में तोड़ दी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने पीछे से जोरदार हमला कर दिया। यह हमला विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। रात का अंधेरा, मूसलाधार बारिश, कड़कड़ाती ठंड और उफनती हुई सरसा नदी, प्रकृति और शत्रु दोनों ही सिखों के खिलाफ एकजुट हो गए थे। वही सरसा नदी के किनारे एक भीषण युद्ध हुआ। भाई उदय सिंह और भाई जीवन सिंह जैसे महान योद्धाओं ने दुश्मन को रोके रखने के लिए अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और शहादत प्राप्त की, ताकि गुरु साहिब और परिवार नदी पार कर सकें। इस अफरा तफरी में बहुत सा अनमोल सिख साहित्य और पांडुलिपियां सरसा की लहरों में बह गईं। यह न केवल जान का नुकसान था, बल्कि बौद्धिक विरासत का भी एक बड़ा नुकसान था। यही वह मनहूस घड़ी थी जब गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बिखर गया और फिर कभी इस दुनिया में एकजुट नहीं हो सका। जिसमें पहला मुख्य जत्था, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और लगभग 40 सिंह सरसा पार करके चमकौर साहब की ओर निकल गए। वही दूसरा गुट में माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी थीं। वे भाई मणि सिंह जी के संरक्षण में सुरक्षित दिल्ली की ओर चले गए। और तीसरी गुट में माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे थे, जहां माता गुजरी जी, जो कि गुरु जी की माता थीं, और 2 छोटे साहिबजादे, जिसमें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह थे। वे अपने रसोइये गंगू के साथ मुख्य जत्थे से अलग हो गए। यह विचोह सिख इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। कल्पना करें, एक 80 वर्षीय दादी और 2 मासूम बच्चों की स्थिति, जो अंधेरे, ठंड और जंगल में अकेले रह गए थे। गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहब आज भी उस दर्दनाक रात की गवाही देता है। परिवार से बिछड़ने के बाद माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे जंगल में भटकते रहे। उन्हें कुम्मा माशकी की झोपड़ी में शरण मिली। यहाँ उनकी मुलाकात गंगू ब्राह्मण से हुई, जो गुरु घर का पुराना रसोइया था। गंगू ने माताजी को अपने गांव खेड़ी, जिसे अब सहेड़ी भी कहा जाता है, वहां चलने का प्रस्ताव दिया। माताजी ने उसे अपना पुराना सेवक समझकर उस पर भरोसा कर लिया। यह भरोसा ही आगे जाकर विनाशकारी सिद्ध हुआ। गंगू उन्हें अपने घर ले गया, जहां जाते ही थके हारे माताजी और बच्चे सो गए। रात के समय गंगू की नजर माताजी के पास मौजूद सोने की मोहरों की थैली पर पड़ी। लालच ने उसकी वफादारी को निगल लिया। उसने चुपके से वह थैली चुरा ली। जब सुबह माताजी ने थैली के बारे में पूछा, तो गंगू ने उलटा शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें पनाह दी, मुगलों के डर के बावजूद तुम्हें घर में रखा, और तुम मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अपनी चोरी छिपाने और सरकारी इनाम पाने के लालच में गंगू ने मोरिंडा के कोतवाल को सूचित करने का फैसला किया। यह कदम केवल चोरी नहीं, बल्कि एक जघन्य विश्वासघात था। गंगू की मुखबिरी पर मोरिंडा के कोतवाल जानी खान और मानी खान
तुरंत खेड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने माता गुजरी जी और दोनों मासूम साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि जब उन्हें गांव से ले जाया जा रहा था तो गांव वाले दुख और भय से देख रहे थे, लेकिन मुगलों के आतंक के कारण कोई कुछ बोल न सका। उन्हें मोरिंडा की कोतवाली में एक रात के लिए कैद रखा गया और अगले दिन सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के हवाले कर दिया गया। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब पंजाब में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है, तब माताजी और साहिबजादों को सरहिंद लाया गया। वजीर खान ने उन्हें किसी सामान्य जेल में नहीं, बल्कि किले के एक खुले बुर्ज में कैद करने का आदेश दिया, जिसे ठंडा बुर्ज यानी कोल्ड टॉवर कहा जाता था। ठंडा बुर्ज का निर्माण गर्मियों में ठंडक प्रदान करने के लिए किया गया था। इसकी ऊंचाई और संरचना ऐसी थी कि हवा सीधे इसमें से गुजरती थी और नीचे बहता पानी तापमान को कम रखता था। लेकिन पोह, जो कि दिसंबर जनवरी की बर्फीली रातों में, यह बुर्ज किसी मृत्यु कक्ष से कम नहीं था। बिना गर्म कपड़ों के, बिना बिस्तर के 81 साल की बुजुर्ग दादी और 7-9 साल के बच्चे ठंडी हवा के सीधे थपेड़े सहते रहे। यह केवल शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि उनके मनोबल को तोड़ने की एक सुनियोजित चाल थी। इस भयानक कष्ट के बीच माता गुजरी जी ने एक चट्टान की तरह काम किया। उन्होंने बच्चों को डरने नहीं दिया। वह उन्हें अपनी गोद की गर्माहट देती और अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी और परदादा गुरु अर्जन देव जी की शहादतों की कहानियां सुनाती। वे चिल्लाकर कहती, पुत्रो, तुम उस शेर के बच्चे हो जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दे दिया था। याद रखना, शीश चला जाए पर सिखी सिदक नहीं जाना चाहिए। माताजी ने उन्हें मानसिक रूप से आने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्हें समझाया कि मुगल दरबार में कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है और कैसे अपने धर्म पर अडिग रहना है। इस घोर अंधेरे में मानवता की एक किरण भी चमकी। बाबा मोतीराम मेहरा, जो वजीर खान की रसोई में काम करते थे, उसने अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे माताजी और साहिबजादों को गर्म दूध पिलाया। यह कार्य वजीर खान के आदेशों की सीधी अवहेलना थी। बाद में जब इस अपराध का पता चला तो वजीर खान ने मोतीराम मेहरा, उनकी पत्नी, माँ और नन्हे बच्चे को कोहलू, जो कि तेल निकालने वाला यंत्र था, उसमें पीसकर शहीद कर दिया। मोतीराम मेहरा का बलिदान सिख इतिहास में सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अगली सुबह साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश करने का हुक्म आया। सिपाही बच्चों को लेने आए। माता गुजरी जी ने बच्चों को तैयार किया, उनके केस संवारे, छोटी दस्तारें सजाईं और आशीर्वाद देकर विदा किया। कचहरी के मुख्य दरवाजे पर एक धूर्त चाल चली गई। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और एक छोटी खिड़की खोली गई ताकि जब बच्चे अंदर आएं तो उन्हें झुककर आना पड़े, जिसे वजीर खान अपनी ताजीम समझे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के लाल शारीरिक रूप से छोटे होते हुए भी मानसिक रूप से विशाल थे। उन्होंने पहले अपने पैर अंदर रखे और फिर सिर ऊंचा करके अंदर दाखिल हुए। कचहरी में प्रवेश करते ही उन्होंने किसी बादशाह को सलाम करने के बजाय बुलंद आवाज में जयकारा लगाया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस जयकारे ने भरे दरबार में सन्नाटा खींच दिया, जिससे वजीर खान का अहंकार चकनाचूर हो गया। फिर वजीर खान ने कूटनीति से काम लेते हुए पहले नरमी दिखाई। उसने बच्चों को बहलाने की कोशिश की। वजीर खान बोला, मासूम बच्चों, तुम बहुत सुंदर और होनहार हो। तुम्हारा पिता मारा जा चुका है, जो कि यह झूठ बोला गया था। अब तुम्हारा कोई नहीं है। इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जागीरें मिलेंगी, शाही रुतबे मिलेंगे, बड़े होकर सुंदर बेगमों से शादी होगी। अगर नहीं मानोगे तो बहुत तड़पाकर मारे जाओगे। तब साहिबजादे बोले, हमें तुम्हारी दौलत और जागीरों की जरूरत नहीं है। हमें अपना धर्म अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। हम अकाल पुरख के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। हमारे दादा ने धर्म के लिए शीश दिया था, हम भी उसी राह पर चलेंगे। इतिहासकार बताते हैं कि दरबार में मौजूद लोग इन नन्हे बच्चों के ज्ञान और निर्भयता को देखकर दंग थे। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी डराया गया, कभी फुसलाया गया, कभी पेड़ों से बांधकर गुलेलों से मारा गया, लेकिन साहिबजादे हिमालय की तरह अडिग रहे। फिर दरबार में वजीर खान का दीवान सुच्चा नंद, जिसे सिख इतिहास में घृणा से झूठा नंद कहा जाता है, वह भी मौजूद था। उसका गुरु घर से पुराना बैर था। उसने वजीर खान को उकसाते हुए एक क्रूर टिप्पणी की। वह बोला, नवाब साहब, यह सांप के बच्चे हैं। सांप के बच्चे बड़े होकर डसते ही हैं, वे मित्र नहीं बनते। इन्हें छोड़ना खुद को खतरे में डालना होगा। इनका कुचल दिया जाना ही बेहतर है। सुच्चा नंद के इन शब्दों ने वजीर खान के गुस्से को और भड़का दिया। इस जुल्म के माहौल में एक आवाज इंसाफ की भी उठी, जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मलेरकोटला का नवाब शेर मोहम्मद खान वहां मौजूद था। यद्यपि उसका सगा भाई चमकौर के युद्ध में गुरु साहिब के हाथों मारा गया था, फिर भी जब वजीर खान ने उसे बच्चों से बदला लेने के लिए कहा तो शेर मोहम्मद खान ने इनकार कर दिया। उसने ऐतिहासिक शब्द कहे, मेरा भाई जंग में मारा गया था, बदला मर्दों से,
युद्ध के मैदान में लिया जाता है, इन मासूम बच्चों से नहीं। कुरान शरीफ और इस्लाम दूध पीते बच्चों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। खुदा के खौफ से डरो नवाब, इस घटना को सिख इतिहास में हा का नारा कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाद में मलेरकोटला को आशीर्वाद दिया था कि उनकी जड़ें हरी रहेंगी। यही कारण है कि 1947 के खूनी दंगों के दौरान भी मलेरकोटला में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। शेर मोहम्मद खान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए और सुच्चा नंद के उकसाने पर काजी ने शरा के मुताबिक फतवा सुनाया कि ये बच्चे बागी हैं और इस्लाम कबूल करने से इनकारी है, इसलिए इन्हें जिंदा दीवारों में चुन दिया जाए। यह सजा अत्यंत क्रूर थी और इसका उद्देश्य सिखों के मनोबल को तोड़ना था। फिर 26 दिसंबर 1705 का दिन आया। साहिबजादों को आखिरी बार पूछा गया, लेकिन उनका जवाब वही था, सती श्री अकाल। उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां दीवार बनाई जा रही थी। जल्लाद, जो कि शाशल बेग और बाशल बेग था, उसने दीवार बनानी शुरू की। जैसे जैसे दीवार ऊपर उठ रही थी, साहिबजादे शांत थे और जपुजी साहब का पाठ कर रहे थे। दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर छाती तक दीवार आ गई। किंवदंतियों के अनुसार जब दीवार छाती तक पहुंची तो बड़े भाई जोरावर सिंह ने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब पूछा गया कि क्या मौत से डर लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये आंसू इसीलिए हैं कि छोटा भाई मेरे बाद आया था, लेकिन शहादत का दर्जा, जिसे छोटा होने के कारण दीवार पहले उसे ढकेगी, वह मुझसे पहले पा रहा है। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे घुसे, सिखी और बाद के शोध में एक विवरण यह भी है कि जब दीवार कंधों तक पहुंची तो वह गिर गई, शायद ईंटें ठीक से न जमने के कारण या बच्चों के अंदर से हुए दबाव के कारण। इसके बाद वजीर खान के आदेश पर जल्लादों ने बेहोश या अधमरे बच्चों को बाहर निकाला और बेरहमी से उनके गले रेत कर उन्हें शहीद कर दिया। धरती खून से लाल हो गई, लेकिन उस खून ने एक ऐसी क्रांति के बीज बो दिए जिसने अंततः मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। जब बच्चों की शहादत की खबर ठंडे बुर्ज में पहुंची तो माता गुजरी जी ने अकाल पुरख का शुक्राना किया कि उनके पोते इम्तिहान में पूरे उतरे और उन्होंने धर्म नहीं हारा। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सदमे के कारण या मुगल सिपाहियों द्वारा धक्का देने के कारण उनकी मृत्यु हुई। शहादत के बाद वजीर खान का क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने आदेश दिया कि इन बागियों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी जमीन नहीं देगा। सरहिंद का एक अमीर हिंदू व्यापारी और गुरु, घर का अनन्य भक्त दीवान टोडरमल आगे आया। उसने वजीर खान से लाठों के संस्कार की इजाजत मांगी। वजीर खान ने एक असंभव शर्त रखी, जितनी जमीन संस्कार के लिए चाहिए उसे सोने की मोहरों को खड़ा करके ढकना होगा। इतिहासकार बताते हैं कि माताजी और साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक भूमि लगभग 4 वर्ग मीटर थी। इस छोटी सी जमीन के लिए अनुमानित लागत लगभग 7,800 से लेकर 78,000 सोने की मोहरों तक बताई जाती है, जो अलग अलग स्रोतों में भिन्न है। इसका परिणाम यह हुआ कि यह सौदा इतिहास में दर्ज हो गया। इसे इतिहास की सबसे महंगी भूमि खरीद माना जाता है। दीवान टोडरमल ने अपनी सारी दौलत, अपना घर, अपना खजाना खाली कर दिया। उन्होंने सोने की मोहरें बिछाकर वह छोटा सा टुकड़ा खरीदा और माता गुजरी जी तथा साहिबजादों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब सुशोभित है। इस कृत्य के बाद टोडरमल का परिवार मुगलों के कोप का भाजन बना और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, लेकिन इतिहास में वे अमर हो गए। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को मालवा के क्षेत्र में एक श्रद्धालु द्वारा साहिबजादों की शहादत का समाचार मिला तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई घास की जड़ को तीर से उखाड़ा और भविष्यवाणी की कि अब मुगल राज की जड़ उखड़ गई है। इसके बाद गुरु साहिब ने औरंगजेब को एक ऐतिहासिक फारसी पत्र लिखा, जिसे जफरनामा कहा जाता है। इसमें उन्होंने औरंगजेब को उसकी झूठी कस्मों, नैतिक पतन और अत्याचारों के लिए धिक्कारा। उन्होंने लिखा, क्या हुआ जो तुमने मेरे 4 बेटों को मार दिया? अभी कुंडलीदार सांप बाकी है। यह पत्र एक नैतिक विजय की घोषणा थी, जिसने औरंगजेब को मानसिक रूप से तोड़ दिया। गुरु साहिब के ज्योति ज्योत समाने 1708 के बाद उनके द्वारा थापे गए जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब आकर इस जुल्म का हिसाब बराबर किया। मई 1710 में छप्पड़-छिड़ी के युद्ध में बंदा सिंह बहादुर की सेना ने वजीर खान की सेना को बुरी तरह हराया। वजीर खान को पकड़ लिया गया और उसे उसके कर्मों की सजा दी गई। सरहिंद शहर, जो पाप का केंद्र बन चुका था, कि ईंट से ईंट बजा दी गई। यह केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय की बहाली थी। सदियों तक यह शहादत सिख संगत के दिलों में बसी रही और जोड़ मेलों के माध्यम से याद की जाती रही। हाल ही में
भारत सरकार ने इस महान कुर्बानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना, युवा पीढ़ी को यह सिखाना कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उम्र बाधा नहीं होती, त्याग, संयम और आत्मविश्वास के मूल्यों का प्रसार करना। छोटे साहिबजादों की शहादत इतिहास की कोई सामान्य घटना नहीं है, यह मानवीय आत्मा की सर्वोच्च उड़ान है। जब हम आज फतेहगढ़ साहब जाते हैं तो वहां की हवाओं में आज भी उन मासूमों की दृढ़ता और माता गुजरी जी की ममता महसूस होती है। वे दीवारें जिनमें उन्हें चुना गया था, वास्तव में सिख साम्राज्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गई। इतिहासकार एलिसन ने ठीक ही लिखा है कि जिस कौम के बच्चे इतने बहादुर हों कि मौत को हंसकर गले लगा लें, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। आज जब हम 21वीं सदी में सुख सुविधाओं का जीवन जी रहे हैं, हमें उन 7 और 9 साल के बच्चों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी मासूमियत को त्याग कर हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। साका सरहिंद हमें याद दिलाता है कि जब इरादे चट्टान हों तो शरीर की कोमलता कोई मायने नहीं रखती। हमने गोविंद के लालों का लहू देखा है, सरहिंद तेरी दीवारों ने खुदा देखा है। यह वीडियो उन महान आत्माओं के चरणों में एक विनम्र श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर छोटे साहिबजादों की यह अमर गाथा आपको भीतर तक महसूस हुई है तो आपको महाराजा रणजीत सिंह वाला वीडियो जरूर पसंद आएगा, जिन्हें शेर-ए-पंजाब कहा जाता है। अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी आप किस महान व्यक्तित्व पर देखना चाहते हैं। आपके एक कमेंट से हमें अगली कहानी चुनने की प्रेरणा मिलती है। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।